हाँ, तो हमने पार्ट 2 में राष्ट्रीय उद्यान देखे थे। तो राष्ट्रीय उद्यान बेटा कितने हैं अपने, बताइए सूरज बेरागी, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं सर? कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3 है, रणथंभौर, केलादेव और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, रणथंभौर में देखा था बेटा 1955 में उसकी स्थापना हुई है ना, अभ्यारण्य की स्थापना बेटा है ना। फिर राष्ट्र 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया रणथंभौर को, और विश्व धरोहर सूची में शामिल है क्या हो? देखो विश्व धरोहर सूची में क्या अभ्यारण्य है बेटा। देखो रणथंभौर के अंदर बेटा हमने देखा बाघ प्रसिद्ध है वहां पे। ठीक है, जोराबोरो के महल है वहां पे, रणथंभौर के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे, बाघों के लिए प्रसिद्ध है वो। फिर हमने देखा था केलोदेव 1956 में अभ्यारण्य की घोषणा हुई, और 1983 के अंदर बेटा क्या मिला उसको, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और रामसर साइट में शामिल है 1983 के अंदर, और 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। स्वर्णिम त्रिकोण के में शामिल है बेटा वो। ठीक है, और केलोदेव के अंदर हमने देखा बेटा, क्या देखा कि पाइथन पॉइंट है वहां पर अजगर पाए जाते हैं, और शीत ऋतु में बेटा कौन आते हैं वहां पे, साइबेरियन सैलर आते हैं। फिर हमने मुकुंदरा देखा था बेटा, उसका पूरा नाम क्या है, कौन सा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है ना। ठीक है बेटा, है ना। फिर उनको 2013 में इनकी स्थापना हुई बेटा। ठीक है, दर्जा तो पहले मिल गया था उसको, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट 2013 में चला बेटा। ठीक है, तो चलो आगे आगे बढ़ने को बेटा, हमने अभ्यारण्य पढ़ लिए थे बेटा, 2-3 तो अभ्यारण्य पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? सरिस्का अभ्यारण्य पढ़ा था, हरे तोते, हरे कबूतर। फिर सरिस्का है सबसे छोटा, फिर राष्ट्रीय मृग उद्यान सबसे बड़ा, फिर बेटा जमराट अभ्यारण्य जो कि जयपुर के अंदर है, लंगूर पाए जाते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, आपकी कैटेगरी के लिखो वहां पे। चलो बेटा अगला अभ्यारण्य पढ़ेंगे हम आज। कौन सा अभ्यारण्य कौन से नंबर का चल रहा था सर? 5वां लिखो, 5 लिखो सर। देखो सर, ताल छापरा अभ्यारण्य, देखो सर ताल छापरा अभ्यारण्य कहां पर है सर? ये चूरू के अंदर है सर। कहां पर है सर? ये चूरू के अंदर है। लिखो सर ताल छापरा अभ्यारण्य, लिखो सर ताल छापरा अभ्यारण्य। देखो सर स्थापना कभी हुई सर इसकी? स्थापना, देखो सर स्थापना 1972 में हुई। ठीक है सर, और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध बेटा ये ताल छापर है ना बेटा। तो लिखो ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ना। काले हिरण को क्या कहते हैं बेटा? कृष्ण मृग। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला, है ना। तो कृष्ण मृग लिख देना क्वेश्चन में यहाँ पे, आपको कृष्ण मृग आएगा पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है सर, लिखो देखो काले हिरण की बेटा एक पसंदीदा घास है, पसंदीदा घास बेटा कौन सी है? मोचिया साइप्रस, मोचिया साइप्रस रोटेंडस, मोचिया साइप्रस रोटेंडस, रोटेंडस घास है ना बेटा। उनकी पसंदीदा घास बेटा है ना, पसंदीदा क्या है? घास है बेटा। ठीक है, मोचिया साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, अरे नाम तो इसी मोचिया नाम है, पर वह साइप्रस रोटेंडस वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, लिख देना आप ये बेटा। कुरंजा पक्षी बेटा ये पाए जाते हैं। कौन सा पक्षी पाए जाते हैं बेटा? यहाँ पे कुरंजा पक्षी लिखो, यहाँ पर कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं बेटा। लिखो लीजिए सर, कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं। लिख दिया। फिर लिखो अगला अभ्यारण्य नाहरगढ़। देखो सर नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहां पर है सर? ये जयपुर। देखो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। बेटा देखो आमेर का जो किला देखने जाते हैं बेटा, तो वहां पे
एलिफेंट सफारी होती है बेटा। क्या सफारी होती है? एलिफेंट। तो यहाँ पर बेटा कौन सी सफारी होती है? एलिफेंट। आपको हाथी पे बैठ के घुमाया जाएगा, ठीक है बेटा। लिखो यहाँ पर ये एलिफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है बेटा। लिखो यह एलिफेंट एलिफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। यह एलिफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। सफारी प्रसिद्ध है। फिर लिखो बेटा यहाँ पर राजस्थान का प्रथम बियर, देखो प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। बियर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। देखो बेटा बियर मतलब समझते हो ना? भालू। देखो बेटा लिख दिया सर? चलो आगे लिखो बेटा बन बेटा अभ्यारण। बातें कर ले पहले। बन बेटा अभ्यारण 1 घंटा प्लस लेके चलना इसमें से, ठीक है। बरेटा अभ्यारण बन बेटा अभ्यारण बेटा। लिखो बन बेटा अभ्यारण। देखो बन बेटा बेटा कहां पर है ये? कहां पर है कृष्ण बताइए? कृष्णा को याद है? कृष्णा बहुत बातें कर रही थी, पता है कृष्णा? भरतपुर। मारो नाम जो बता कर रही, थोड़ा नाम बता कि थोड़ा नाम लिया। देखो बेटा लिखो इस अभ्यारण्य को परिंदों घर कहते हैं बेटा। लिखो इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहते हैं। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहते हैं बेटा। लिखो देखो बेटा यहाँ पर झरोके व बया पक्षी प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पर झरोके व बया पक्षी प्रसिद्ध है। लिखा ना? लिख दिया सर? कौन से नंबर का था ये? लिख दिया सर? नंबर कितना था सर इसका? नंबर कितना था? 7। ठीक है आगे लिखो सर। 8 लिखो सर। लिखो शेरगढ़ अभ्यारण्य लिखो। लिखो सर शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य सर लिखो। 2 जगह ऐसे तो के लिए लिखो। लिखो सर शेरगढ़ अभ्यारण्य सर लिखो। लिखो सर। देखो यह अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली कहलाता है। यह अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली कहलाता है। यह अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली कहलाता है। देखो बेटा नदी पर्वत। देखो यह देखो नदी पर्वत। देखो नदी पर्वत लिख दिया सर? आगे बढ़ो। लिख दिया सर? देखो यहाँ पर चिरंजी पक्षी पाए जाते हैं। तो पक्षी हाँ वृक्ष होगा या पक्षी होगा? वृक्ष। देखो यहाँ पर चिरंजी वृक्ष पाए जाते हैं। चिरंजी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर चिरंजी वृक्ष पाए जाते हैं। लिखो सर कौन सा अभ्यारण्य होगा सर ये? 8। ठीक है लिखो। लिख दिया? देर करोगे तो
रात पड़ेगी मेरे को मालूम नहीं। चलो आगे लिखो सर। देखो जवाहर, देखो जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है सर? ये कोटा, ठीक है। कौन सी नदी पर है सर? ये चंबल, ठीक है ना। लिखो तो क्या क्या पाए जाएंगे यहाँ पे? घड़ियाल। क्या पाए जाएंगे? घड़ियाल पानी में, ठीक है बेटा। तो लिखो यह बिहार, लिखो यह अभ्यारण्य घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहलाता है। यह अभ्यारण्य घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहलाता है। यह अभ्यारण्य घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहलाता है। देखो यह अभ्यारण्य जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता, जैव विविधता, यह अभ्यारण्य जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है बेटा। लिखो जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लिख दिया सर? नदी में होंगे तो नदी में तो ये पाई जाएंगे ना, हाथी घोड़ा शेर थोड़ी पाई जाएंगे क्या? हाँ कौन सा है सर? ये नंबर 9, ठीक है सर। चलो सुरेश हम तो बनवा तो घर जा उन्हें दे कॉपी को दे देगी, देख लिया यही हाथ टूट गया उन्हें का। राजेश पढ़ना पढ़ना चिट्ठी बैठ जाना अपना। देखो बस्ती बैंड, देखो बस्ती बैंड, देखो बस्ती बैंड बेटा। देखो बस्ती बैंड कहां पर है सर? ये चित्तौड़, चित्तौड़, ठीक है सर। लिख दो ये तो लिख दिया सर। नदी कौन सी है सर? ब्राह्मणी, देखो ब्राह्मणी और औराई नदी, हाँ ठीक है सर। किसके लिए प्रसिद्ध है सर ये अपने बस्ती ब्रांड? बताइए सर, आप बस्ती में रहते हो ना, चीतलों के लिए है ना। देखो चीतलों के लिए प्रसिद्ध है सर ये, औराई नदी है ना। चलो सर आगे लिखो। देखो धौलपुर ब्रांड, सॉरी धौलपुर लिखो, बीच में लिखो धौलपुर, बीच में लिखो सर धौलपुर, बीचों बीच लिखना धौलपुर। अरे बीच में लिखना, 11-12 नहीं लिखना है, बीच में लिखो। विद्या सर देखो धौलपुर के 3 बांध है, केसर, रामसागर, रामसर और कौन सा? वन विहार, ठीक है। देखो लिखो सर केसर, राम और वन विहार, ठीक है सर, है ना। केसर बाग अभ्यारण्य है ना, और रामसागर है ना, रामसागर और वन विहार, वन विहार है ना। हाँ जी सर, कौन सा नंबर चल रहा है अपने अभ्यारण्य का? 11वां, तो ये 12 हो गया, 11वां है सर, ये 11वां, ये 12वां, फिर ये 13वां, लिख दो। लिख दिया सर। फिर लिखो सर सभी मानसिक बयान,
लिखो सवई सवई मानसिंह अभ्यारण्य सवई माधोपुर। कहाँ है सर ये? सवई माधोपुर में। ठीक है, नंबर कौन सा है सर इसका? 14वां। विद्या सर, फिर लिखो सर 15वां। लिखो रामगढ़ विश्वस्तरीय अभ्यारण्य। लिखो सर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। बूंदी में है। कहां पर है सर ये? बूंदी में है ना। देखो विषधारी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न किसके लिए सर? ये बाघों के लिए है ना। तो लिखो सर, लिखो यहां पर शेर पाए जाते हैं। लिखो सर यहां पर शेर पाए जाते हैं, यहां पर शेर पाए जाते हैं, यहां पर शेर पाए जाते हैं। देखो इसे रणथंभौर, इसे रणथंभौर के, इसे रणथंभौर के बाघों का घर भी कहते हैं, बाघों का घर भी कहते हैं। इसे रणथंभौर के बाघों का घर भी कहते हैं। रणथंभौर जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। लिखो विद्या सर 15 हो गए ना। फिर लिखो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। लिखो राष्ट्रीय लिखो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बेटा कौन से नंबर का है सर? ये 16। ठीक है, लिखो सर कहां कहां पर है ये? कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर। कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर। लिख दिया सर। लिख दिया सर। देखो सर 3 राज्यों में सर ये ना चंबल नदी 3 राज्यों में जाती है ना, तो 3 राज्यों में अभ्यारण्य बेटा है ना। लिखो लिख दो विस्तार, यूपी, एमपी और राजस्थान। लिखिए सर। देखो यह अभ्यारण्य घड़ियालों व जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। लिखो सर। चलो बेटा आगे लिखो। बेसरोगढ़ कौन सा नंबर का है? 17वां। बेसरोगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़ में। हाँ राजस्थान का वेल्लोर बेटा। नदी बेटा कौन सी नदी पे बेटा? ये नदी लिख दो, चंबल और बामणी। चंबल और बामणी की बेटा है ना, लिख दो। लिख दिया सर। फिर लिखो 18वां जैन संबंध अभ्यारण्य। जय संबंध अभ्यारण्य बेटा कहां पे बेटा? ये सलूम्बर। कहां बेटा? ये सलूम्बर। सलूम्बर। और सलूम्बर नहीं आएगा तब क्या लिखोगे बेटा आप? उदयपुर बेटा। क्या लिखोगे? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर।
इस्तांबुल कब हुई इसकी 1955 में स्थापना? है ना। उपनाम बेटा क्या कहते हैं उपनाम इसको? जलचरों की बस्ती, है ना, जलचरों की बस्ती। जो जैसलमेर झील है ना सर, उसी के अंदर है ये, इसलिए जलचरों की बस्ती कहते हैं इसे, ठीक है ना। लिख दिया सर? लिखो 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 सर। सूरज जी नाराज हो गया? लिख दिया सर? चलो आगे लिखो। क्या हुआ? क्या हुआ रे? देखो सीता माता अभ्यारण, लिखो बेटा सीता माता अभ्यारण प्रतापगढ़ में। देखो सर प्रतापगढ़, लिखो सर। लिख दिया? कहां पर स्टडी है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर है बेटा, लिखो। किसके लिए प्रसिद्ध सर ये? उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी, ठीक है सर। उड़न गिलहरी प्रसिद्ध सर ये, लिखो। उड़न गिलहरी को क्या कहते हैं सर? मशोवा। क्या कहते हैं? मशोवा। पूछते हैं यहाँ पे, है ना बेटा, मशोवा। लिखो तो उपनाम, इस गिलहरी का नाम लिख दो, मशोवा। मशोवा। रेड, लिखो रेड फ्लाइंग, रेड फ्लाइंग, हाँ बिगिनर, रेड फ्लाइंग स्कीरल, है ना, स्कीवरल, है ना। लिखो बेटा स्टिलाउट, लिख दिया? देखो यहाँ पर बेटा सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं और लवकुश दो झरने भी बेटा, ना। सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं बेटा पे ना, सागवान और लवकुश झरने बेटा ना। लवकुश क्या है? झरने सर, ठीक है सर। और बेटा किसके प्रसिद्ध है सर ये? औषधियों के लिए बेटा। किसके प्रसिद्ध है ये? औषधियों के लिए। तो लिखो यहाँ पर कई प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, कई प्रकार की यहाँ पर औषधियां, यहाँ पर कई प्रकार की औषधियां पाई जाती है सर, लिखो सर। यहाँ पर कई प्रकार की औषधियां पाई जाती है, लिखो। सागवान और लवकुश झरना, हाँ लिख दिया सर? लिखो, घर पे चलना तो जल्दी लिखो। लिख दिया सर? लिखो फिर आगे। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल कहां पर है सर ये? उदयपुर। लिख दिया सर? लिखो सर कहां पर है सर? उदयपुर, पाली और राजसमंद। लिख दिया सर? कौन सी नदी के संगम पर सर ये? मानसी वक्कल, है ना, नदिया कौन सी सर? मानसी, वाकल और सौंग, ठीक है सर। लिखो
देखो यहां पर देश का सर्वप्रथम, देखो यहां पर देश का सर्वप्रथम वुमेन, देखो यहां पर देश का सर्वप्रथम वुमेन एटोनॉमी, एटोनॉमी पार्क स्थित है, एटोनॉमी पार्क स्थित है, पार्क स्थित है, लिखिए सर। देश का सर्वप्रथम लिख दिया सर। कौन से नंबर का था सर ये? 20। हाँ लिखो ना, लिखो लिखो, मेरे क्या लिखो ना। 25। ये पार्ट खत्म होगा ना तब तक ये अपने यही है बेटा, ठीक है। हाँ 26 में 2-4 चीजें और लिखनी है। कंजर्वेशन क्षेत्र ये तो लिख दे, 26-27 तो लिख दिया। आगे लिखो सर 21वां सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। बायोलॉजिकल पार्क मैंने लिखा दिया पहले ही, ठीक है। लिख दिया सर। आगे लिखो 22वां कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य लिखो सर। कहां पर है सर ये? राजसमंद में। लिखिए सर। लिखो उपनाम रेडियो की प्रजनन स्थली, लिखो उपनाम, रेडियो की प्रजनन स्थली। लिख दिया सर। तू लिख दे, माया हो गया, मैंने किया माया, तू लिख दे। लिख दिया सर। देखो राजसमंद में, पाली में भी है ना ये, पाली उदयपुर ना सर। लिखो देखो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के समय है ना चंदन के वृक्ष पे जाते हैं, है ना पुष्पा, ठीक है सर। चंदन के वृक्ष देखो सर, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। देखो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बेटा कौन सा क्षेत्र आता है? रणकपुर जैन मंदिर आता है अपने, ठीक है। तेरे को इस अभ्यारण्य में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। इस अभ्यारण्य में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, लिखिए सर। हाँ सर बढ़िया, लिख दिया। रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। लिख दिया सर। चलो अगले को माउंट आबू अभ्यारण्य, तो कौन सा है ये? 23 माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है सर? ये सिरोही में। लिख दिया सर। देखो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, देखो यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है सर। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है सर, लिखो। लिख दिया। देखो यहां पर सुंदर चिपकली, सुंदर चिपकली, चिपकली युबले फेरिस पाई जाती है, युबले फेरिस पाई जाती है। इधर सर यह यहां पर कई औषधियां पाई जाती हैं, यहां पर कई औषधियां पाई जाती हैं, लिखो सर। यहां पर कई औषधियां पाई जाती हैं, हाँ लीजिए सर। जुबले पेरिस, जुबले पेरिस, लिख दिया सर। तो ऐसा लिखो, वो कहीं होती पाई जाती है, और क्या लिखो सर। केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य कहां पर है सर? ये करौली। कहां पर है सर? ये करौली, लिखो।
लिख दिया है ना। फिर लिखो सर कितना 25वां लिखो स्वयं मधुपुर अभ्यारण लिखो स्वयं मधुपुर अभ्यारण कहां पर है सर ये स्वयं मधुपुर के अंदर ही है ठीक है लिख दिया। फिर लिखो सर 26वां लिखो दर्रा अभ्यारण कहां पर है सर ये कोटा 26वां लिखो सर दर्रा अभ्यारण कोटा लिख दिया सर कोटा। लिख दिया सर लिख दिया। आगे लिखो सर अन्य पार्क अन्य पार्क देखो सर पहले लिखो मत्स्य अभ्यारण मत्स्य अभ्यारण मत्स्य मत्स्य अभ्यारण कहां पर है सर ये मत्स्य मतलब क्या होता है मछली कोस्ट लिखो मछली अभ्यारण कहां पर है सर बड़ी तालाब उदयपुर बड़ी तालाब उदयपुर है ना मत्स्य अभ्यारण या मछली तालाब बेटा मछली अभ्यारण कहां पर बेटा ये बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर विद्या सर। दूसरा लिखो बालू अभ्यारण सर कहां पर है सर ये जालोर। फिर लिखो सर गर्दभ अभ्यारण आपका ठीक है गर्दभ अभ्यारण सर आपका ठीक है कहां पर है सर ये ढूंढलोत झुंझुनू ठीक है आपका अभ्यारण है सर लिख दिया। हेलो लिख दिया सर हाँ हाँ आपका कैटेगरी का। फिर लिखो सर लेपर्ड पार्क कहां पर है सर ये दो जगह पर है जलाना और आमागढ़ दोनों कहां है सर जयपुर में हाँ लिख दिया सर। फिर आगे लिखो सर 5वां विभूति पार्क कहां है सर ये विभूति पार्क उदयपुर। हाँ देखो अब हम देखेंगे कंजर्शन क्षेत्र कितने क्या देखेंगे कंजर्शन क्षेत्र कितने कंजर्शन क्षेत्र बेटा आपने 37 कितने कंजर्शन क्षेत्र बेटा 37 कितने 37 है ना कंजर्शन क्षेत्र ठीक है कितने 37 है ना धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं बेटा है ना। तो चलो लिखो ये राजस्थान में वर्तमान में 36 कंजर्शन क्षेत्र है लिखो। सैतीस कंजर्शन क्षेत्र है लिखो सर लिखो। सैतीस कंजर्वेशन क्षेत्र हैं लिखिए सर। देखो सर कौन कौन से देखते हैं। देखो पहला है बिसलपुर जो कि टोंक के अंदर है 2008 में बना सबसे पहला यही है ना। फिर जोड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर 2008 में बना। फिर सुंदरमाता कंजर्वेशन क्षेत्र जालोर और सिरोही के अंदर आता है 2008 में बना बेटा ये। फिर गुड़ा विष्णु जो जोधपुर के अंदर है 2011 में बना।
फिर शाकंभरी कंजर्शन क्षेत्र बेटा सीकर झुंझुनू के अंदर है, 2012 में बना। गोंगेलावा जो कि नागौर के अंदर है, 2012 के अंदर बना। गोंगेलावा बहुत पूछते हैं सर, ठीक है। बीड़ झुंझुनू जी की हमने ये झुंझुनू के अंदर है बेटा, है ना। रोटू, ये रोटू बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। रोटू नागौर के अंदर है, 2012 में बना है। उम्मेदगंज पक्षी विहार ये कोटा के अंदर है। उम्मेद पैलेस कहाँ है बता राजेश, देखे जोधपुर में है, ठीक है ध्यान रखना ना। उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ है, कोटा में। उम्मेद बांध कहाँ है बता, पाली के अंदर है, ठीक है। तो ये रखना उम्मेद है ना। जवे बांध बेटा कहां पर है, ये पाली के अंदर है, ठीक है। बासियाल खितरी झुंझुनू के अंदर है बेटा, ठीक है। 2016 में बासियाल खितरी सेकंड अपने झुंझुनू के अंदर है बेटा, ये भी ये सेकंड वाला है, ठीक है। फिर देखो सर जवे बांध लेपर्ड सेकंड, पहले तो एक पहले निकल गया, ये दूसरा है सर पाली के अंदर है। मनसा माता झुंझुनू के अंदर है सर, है ना। मनसा माता जी यहाँ पे जो मन की इच्छा पूरी करती है, ठीक है। शाहबाद के जंगल बेटा 12 के अंदर है, ये भी बना हुआ है, ठीक है। रणखाट जालोर बेटा, ठीक है 2022 में बना बेटा, ये है ना। शाहबाद तलाई जो की 12 के अंदर बना बेटा, ये ठीक है। बीड़ घास फुलिया खुर्द बेटा कहां पर है, ये बिलवाड़ा के अंदर है सर, कंजर्शन क्षेत्र। फिर देखो बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्शन क्षेत्र बेटा कहां पर है, ये उदयपुर के अंदर है। वाडा खेड़ा कंजर्शन क्षेत्र बेटा कहां पर है, ये सिरोही के अंदर है। जलाना आमागढ़ भी हमने देखा था, क्या है कौन सा पार्क है यहाँ पे, लेपर्ड पार्क, कल लिखा है ना मैंने, ठीक है। ये जयपुर के अंदर है बेटा। 12 का रामगढ़ कुंजी सिवास सन बेटा, सुवास, ठीक है। अखर गांव बेटा कहां पर है, ये अजमेर के अंदर कंजर्शन क्षेत्र है ना। सोरसन 12 में क्या है बेटा, कंजर्शन क्षेत्र 24वां। फिर देखो सर अमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है बेटा कंजर्शन क्षेत्र। खीचन के अंदर है सर, है ना। खीचन में क्या है, रामसर साइट, ठीक है। कुरंजा पक्षी भी है ना। खीचन की सरपंच छगनबेन, ठीक है। बाज आमली कंजर्शन क्षेत्र बेटा कहां पर है, ये 12 के अंदर है, ठीक है। कंजर्शन रिजर्व बेटा बालेश्वर कहां पर है, ये सीकर के अंदर बेटा कहां पर है, सीकर के अंदर भीमगतना है ना, वहां पर है, ठीक है। कंजर्शन गंगा भैरव घाटी बेटा कहां पर है, ये अजमेर के अंदर है। बीड़ फतेहपुर बेटा कहां पर है, ये सीकर के अंदर है। बीड़ मुआना बेटा कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है, कंजर्शन क्षेत्र। बीड़ मुआना सेकंड बेटा कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर। अमरक महादेव लेपर्ड कहां पर बेटा सर, उदयपुर के अंदर है। बालेश्वर बेटा कहां पर है, ये महेश्वर बेटा कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। और आसोपा सर कहां है, नोएडा के अंदर है। ये आसोपा जो कि न्यू है ना, नया है, ठीक है सर, है ना। फिर देखो सर टोटल राज्य में कितने कंजर्शन क्षेत्र है, 37। और 37 बेटा कौन सा है, आसोपा जो कि भीलवाड़ा के अंदर है ना। और सबसे बड़ा सर कौन सा है, शाहबाद के जंगल, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है सर, बीड़ मुआना, ठीक है, जयपुर वाला। चलो लिखो ये एक एक। लिखो ये लिखो सर। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, अपन को देख लो, पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। लिख दिया, लिख दिया, चलो आगे लिखो, ये लिखो। जब शाकंभरी के अंदर सीकर और झुंझुनू दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, फिर क्या लगाओगे, झुंझुनू, ठीक है ना। तो झुंझुनू आगे लिख देना आप, है ना। शाकंभरी मतलब सुनी, झुंझुनू पढ़ा था आपने, उदयपुर झुंझुनू,
सकमरी माता क्यों कहते हैं बता माया, सकमरी माता क्यों कहते हैं इनको बता? क्योंकि जब ये अकाल पड़ गया था यहाँ पे सकमरी माता ने यहाँ पे क्या दिया था, सब्जी फल फूल ये दिए थे, ठीक है। इसलिए इनके क्या चढ़ता है, सब्जी नहीं चढ़ती है, भिंडिया भिंडिया गोभी वोभी, और प्रसाद में ये दिए जाते हैं कच्चे, ठीक है। तो रजा जी आप जाओगे वहां पे, फिर लाओगे बनाने के लिए, घर में बनाने के लिए लाओगे, लिख दिया? अगर ग्रुप में डाल रखा है उससे ना, ठीक है, लिख दिया? लिखो बेटा, ये गोंगेलावा नागौर, ये पूछते हैं, बहुत पूछते हैं गोंगेलावा नागौर, ठीक है। ये रोटो भी बहुत पूछते हैं कि रोटो कंजूसन क्षेत्र कहाँ है, नागौर। आपकी टेस्ट हो गए तो पता चल जाएगा क्या। दिया सर, और मुझे देख ला। देखो सर, गोंगेलावा नागौर 2012, बीड़ जिन्नो 2012, रोटू नागौर 2012। देखो बीड़ क्या है, चारागाह मैदान है, क्या है ये, चारागाह मैदान बीड़। बीहड़ पूछे तो कहां पर है ये, धौलपुर सवाई माधोपुर बीहड़, तो जानना बीहड़ नहीं पढ़ा क्या, चंबल के डाकू। अब चंबल नदी पड़ी जब उसमें बीहड़ लिखा हुआ था मैं, ठीक है, क्या रखना, समझ गए। किरण बहुत देर लगा रही है। लिख दिया? चलो आगे लिखो। ये उम्मेदगंज पक्षी विहार, जवाई लेपर्ड, बांसियाल खेतरी झुंझुनू। उम्मेद पैलेस कहाँ है, अनीशा? उम्मेद पैलेस याद नहीं है, सुरेजी तगड़ की सुपुत्री, याद करके आना घर पे। राजेश वीडियो काट दीजिए, रोक यूट्यूब नाम ले हो, काट दीजिए, ग्रुप में डाल दिया वहां। नौ 51 लिख दिया सर। चवे बांध को इसने बनाया, देखिए बताते देखिए। अनिशा, सुरेजी धाकर सुपुत्री, कृष्णा, उमेश सिंह, ठीक है। कौन सी नदी का पानी जाता है इसके अंदर, मधु बता। सही नदी का, सही किसकी सही नदी बता। और राजेश ठाकुर जी के सुपुत्र बता, सही किसकी सही नदी है, हाँ बता। सूरज बैरागी, साबरमती की, ठीक है। वैसे में मावा चाहिए, ट्रिक थी ना, याद नहीं है। लिख दिया? चलो आगे लिखो। बांसियाल खेतरी बागोर झुंझुनू 2018। जो भी है जो लिख दो, बांसियाल नाम आए लिख देना, खेतरी झुंझुनू से है ना, उसके पास ही है खेतरी। लिख दिया सर? चलो जल्दी लिखो ना फिर। ये लिखो,
जवे बांध लेपड़ देखो जवे बांध लेपट पाली 2018 मनसा माता जुनिनो 2019 साबाद के जंगल 12 साबाद का किला भी है। इसे क्या कहते हैं पता किरण? किलाजी जाकर किलाजी रेगर। साबाद के जंगल कोषवर्धन दुर्ग है ना। लिख दिया सर। चलो आगे लिखो, निकलो आगे। चलो सर लिखो आगे। रणखार, जालोर, शाहबाद तलाई, बारा और बीड़ घास पुलिया खुर्द भिलवाड़ा। रणखार एक किताब भी है। किसी किताब में बता? माया मंगलाल जी सुपुत्री बताइए। गलत, माया की गलती है। हाँ आगे राजेश ठाकुर जी नहीं आ रहा है। सूरज बैरागी, सूरज बैरागी। हाँ कृष्णा कुमारी विवाद। जितेंद्र सोनी, ठीक है जितेंद्र सोनी की किताब है ये। क्या है? रणखार है ना। जितेंद्र सोनी 20 स्टेशन पे प्रश्न आया था। ये रणखार किसी किताब है, ठीक है। महायान है। नो बेबी लिख दिया सर। लिखो लिखो 37 से टोटल 18 पे पहुंचे अपन। अदेपी नहीं आई, अब आएंगे अदेपी तो। देखो सर बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर के अंदर है। फिर वड़ाखेड़ा सिरोही के अंदर है। जलाना आमागढ़ जयपुर के अंदर है। जलाना आमागढ़ में लेपर्ड पार्क सफारी, ठीक है। लिखिए सर, थोड़ा फास्ट लिखिए। लिख दिया? चलो आगे देखो।
देखो 12 का रामगढ़ सुवास है ना, लिखना रामगढ़ सुवास, रामगढ़ कुंजी सुवास देश का लिखना 12। ठीक है, ये थोड़ा पीछे लिख दिया इसने, आगे लिख आप उधर लिखना। ठीक है, जैसे लिखता है वैसे लिखना, रामगढ़ कुंजी सुवास देश का लिखना 12। दिया सर, अकर गांव अजमेर के अंदर है और सोरसन 12। सोरसन 12 कुछ जानते हो? सोरसन 12 में क्या है? माता जी है। कौन सी माता जी है? ब्राह्मणी माता, जिसकी पीठ की पूजा होती है। याद तो कुछ नहीं है, टेस्ट लेंगे इससे पता चल जाएगा बहुत जल्द। आज टेस्ट लेंगे ना माता जी का, ठीक है बेटा, मंदिर का भी ले लेंगे। देखो अम्बेडकर भीलवाड़ा किचन जोधपुर और बाज अमली कंजर्वेशन क्षेत्र 12 में है। ठीक है, तो एक तो है यदि कहीं चेंज दे दे मोन की आता बड़े बोल दे दे मैं आगे भी ना दिया टाइगर मैन सुपुत्री, जल्दी लिखिए। चलो आगे लिखो, बालेश्वर सिक्कर है ना, लिखना सिक्कर। क्या लिखोगे? सिक्कर। ये नीम का ताना की जगह क्या लिखोगे बेटा? सिक्कर। ठीक है, फिर गंगा भैरवघाटी अजमेर, ये आगे मतलब ना कंजर्वेशन रिजर्व है ना, लिखा हुआ है सब भी आपके। गंगा भैरवघाटी अजमेर, नकल में अकल होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर है ना, इसलिए ना डायरेक्ट बालेश्वर सीकर, गंगा भैरवघाटी अजमेर और बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर है ना बेटा। नको तो बेटा वहां से उड़ के इधर आएंगे फिर आप। लिख दिया सर? चलो आगे लिखो, बीड़ मुहाना जयपुर फर्स्ट वाला और बीड़ मुहाना बी वाला जयपुर में और गंगा भैरवघाटी अजमेर में है। लिखो, लिख दो आप तो। लिख दिया सर? लिख दिया?
लिख दिया? चलो आगे देखो। अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व बेटा उदयपुर में है। बालेश्वर अपने वही जहां पे लिख देना, महेश्वर अपने उदयपुर में लिख देना बेटा, ठीक है। लिख दिया सर? शिखर, बालेश्वर शिखर लिख देना, ठीक है। नीम का दाना पहले जिला था, अभी हट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दो रहे। लिख दिया सर? महेश्वर, महासिर, चलो आगे लिखो। महेश्वर उदयपुर में है ना, लिखो। आसोपा बिजवाड़ा, ये सबसे नया है सर, है ना, नया आसोपा क्षेत्र है ना, आसोपा करके लिख देना सर, बिजवाड़ा है ना, बाकी सब लिखा हुआ है पीछे, है ना। लिख दिया? तो ये क्या थे अपने कंजस्शन क्षेत्र, कितने क्या थे बेटा, कंजस्शन क्षेत्र कितने थे, 37, ठीक है। अब नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, देखो। देखो सबसे बड़ा कंजस्शन क्षेत्र बेटा कौन सा है, शाहबाद के जंगल, है ना, लिखो। और सबसे छोटा बेटा कौन सा है, बीड मुहाना, जो कि जयपुर के अंदर है, बीड मुहाना बी वाला, ठीक है, बीड मुहाना बी जयपुर के अंदर है सर, है ना। लिख देना 0.10 किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा कंजस्शन क्षेत्र कौन सा है, शाहबाद के जंगल 12 के अंदर, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, बीड मुहाना, जो कि जयपुर के अंदर है, 0.10 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिख दिया? सैंतीस है, 36 कैसे है तेरे, ए 20 ऐसे चलेंगे। लिख दिया? सेतीसा पूछेंगे तो सेतीसा कौन सा, आसोपा है, ठीक है बेटा। लिखो सर, लिखो लिखो। लिख दिया सर? तो सबसे छोटा तो ये रहा, सेतीसा कौन सा है, आसोपा, लिखा हुआ है वहां पे, ध्यान ना, आसोपा सेतीसा। नया नया पूछे तो नया कौन सा है, आसोपा, ठीक है। तो लिख देना नया आसोपा सेतीसा, ठीक है। लिख दो सर, लिख दो। भीलवाड़ा के अंदर, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर राजस्थान, अब्बर नगरी, लिख दिया? चलो आगे देखो। अब देखो शुभंकर देखेंगे, क्या देखेंगे, शुभंकर, ठीक है। देखो अजमेर का शुभंकर बेटा कहाँ है, क्या है, खड़मोर, है ना, खड़मोर है, ठीक है, पक्षी बेटा ये ना, खड़मोर, ठीक है।
अलबड़ा का शुभंकर क्या बेटा सांबर, क्या है सांबर। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है जल पिपी, ठीक है। बारह का शुभंकर क्या है मगरमच्छ, और मगर भी आता है शायद, है ना, मच्छ नहीं आता मगर आता है ना। बारह का शुभंकर क्या बेटा मरु लोमड़ी, ठीक है। भरतपुर का क्या है सारस, भिलोड़ा का क्या है मोर, बीकानेर का क्या है बट तीतर, बूंदी का क्या है सब सुरकाब, चित्तौड़गढ़ में क्या है चौसिंगा, चूरू का क्या है सर कृष्णमृग। चूरू का कृष्णमृग क्यों है, क्योंकि अब ताल छपर बड़ा है और कृष्णमृग पाए जाते हैं। दोस्तों का खरगोश है। दुलपुर का क्या है सर पंचीड़ा, जैसे कहते हैं इंडियन स्कीमर, ठीक है। डूंगरपुर का क्या है सर जांगिल, है ना। हनुमानगढ़ का क्या है छोटा किलकिला। जयपुर का क्या है सर शीतल, और जैसलमेर का क्या है सर गोडावन। जालोर का क्या है सर बालू। अब जालोर का बालू क्यों है, क्योंकि बालू अभ्यारण जालोर में, और बालू कहां में देते हैं सुंदा माता में, सुंदा माता अभ्यारण मैंने अलग लिखा है आपको ना पार्क। जालोर के अंदर गागुरिनी तोता, ठीक है। फिर देखो झुंझुनू के अंदर सर क्या है काला तीतर। जोधपुर के अंदर क्या है कोरंजा। करौली के अंदर क्या है सर घड़ियाल। कोटा का क्या है शुभंकर बिलाव। नागौर का शुभंकर क्या है राजहंस, ठीक है। पाली का क्या है सर तेंदुआ। प्रतापगढ़ का क्या है सर उड़न गिलेरी। राजसमंद का क्या है सर भेड़िया। और राजसमंद का शुभंकर भेड़िया क्यों है, क्योंकि यहाँ कुंभलगढ़ ब्रांड है, और कुंभलगढ़ ब्रांड किसके लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए, ठीक है। श्री गंगानगर का सर क्या है चिंकारा, है ना। और सोमदेव क्या है सर बाघ, क्योंकि बाघ क्यों है सर रणथंभौर के अंदर बाघों के लिए प्रसिद्ध है सर, ठीक है। सीकर का साइन है, शेरू का जंगली मुर्गा है, ठीक है। जंगली मुर्गा सर क्यों है, क्योंकि वहां माउंट ऑफ अभ्यारण है, तो वहां के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं। वहां पर औषधि भी पाई जाती है, वहां पे यूबली पेरिस सुंदर छिपकली भी पाई जाती है, ठीक है। टोंक का क्या है सर हंस, है ना। और उदयपुर का क्या है सर कब्र बिज्जू। पहले 33 जिले थे, तो 33 जिले के 33 शुभंकर थे, अब 41 जिले हो गए हैं, और उनके शुभंकर नहीं बने अभी तक, ठीक है। तो ये शुभंकर लिखो सर, टोपी डालो राजस्थान के शुभंकर, राजस्थान के जिलों के शुभंकर, टोपी डालो राजस्थान के जिलों के शुभंकर। फिर ये राजस्थानी बना लो फटाफट, बनाओ। शुभंकर लिखो सर। नाम ले दो। जल्दी लिखो, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ध्यान रख लेना। मिस्टर किरण, हाँ मिस किरण, ठीक है। फिर कहोगे 2 मिनट करोगे। लिख दिया। इसके बाद टेस्ट भी अपने मंदिर का, ठीक है। मैंने कल बोला था मंदिर सबका आता है। बोला था निशा मंदिर की। चलो आगे लिखो। देखो भरतपुर का सारस, भिलवाड़ा का मोर, बीकानेर का बट तीतर। आपने वो अलग ब्रांड लिखा ना, अलग ब्रांड की जगह पे वो पे पार्क वार्क लिखा था मैंने, भालू नहीं है। वहां पे एक और ब्रांड लिखो गजनेर अभ्यारण, बीकानेर में है गजनेर। और वहां पे क्या प्रसिद्ध बेटा बट तीतर, है ना। रेत का तीतर बोलते हैं ना, लिखो।
तो ना अलग पार्क लिखा था ना मैंने यहाँ पे, शरण लिखो। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो बीकानेर में है। अलग पार्क में लिखा था मैंने बेटा, है ना? अब लिखो और लिखो ना प्रसिद्ध बट तीतर, यहाँ कला रेत का तीतर है ना। अन्य पार्क, ठीक है, यहाँ पे लिख दो गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर प्रसिद्ध रेत का तीतर, यहाँ बट तीतर, ठीक है, लिखो। लिख दिया? बट तीतर या रेत का तीतर, बट तीतर ऑब्लिक रेत का तीतर। चित्तौड़ का कोचोसिंगा है, चूरू का काल कृष्ण मृग, लिख दिया? चलो आगे लिखो। दोसा, खरगोश, धौलपुर का पंचीड़ा, इंडियन स्कीमर। पंचीड़ा नाम है उसका ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये पिच्ची लिख रखा है, पंचीड़ा नाम है उसका, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ पंचीड़ा लिखो, ठीक है। डूंगरपुर का जंगील है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है, जयपुर का चित्तल है, ठीक है, देखो। अब जैसलमेर का गोडाउन क्यों है सर? क्योंकि जैसलमेर में कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय मृग उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक है। लिखो सर आगे। जैसलमेर का गोडावण, जालोर का भालू, सलावड़ का घुघरू तोता। भालू है ना, जालोर का भालू है। लिख दिया? चलो आगे लिखो। झुंझुनू को काला तीतर, जोधपुर का कुरंजा, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस। उदबिलाव को भी देखा क्या? उचकते हैं पानी के अंदर, उसे कहते हैं उदबिलाव। लिखो। लिख दिया? पाली के लिखो। तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी, क्योंकि प्रतापगढ़ में सितमत अभ्यारण्य है, वहां उड़न गिलेरी पाई जाती है, उसे मसवा कहते हैं, ठीक है। वो केवल रात में दिखती बेटा, ध्यान रखना, है ना। उड़न गिलेरी सितमत अभ्यारण्य, लव कुश वहां पे जन्म भी है। राजस्थान का भेड़िया, सईमधुपुर का बाघ, श्रीगंगानगर का चिंकारा और सीकर का शाहीन।
चलो आगे देखो सर, सेवे का जंगली मुर्गा के नाम पे है ना, टोंक का हंस, पौधे का कब्र बिज्जू। लिख दिया? लिख दिया सर। तो ये थे अपने क्या शुभंकर थे, और राजस्थान के अभ्यारण्य यही खत्म। ठीक है ना? कितने वन पढ़े थे अपने? 26 की लगभग अभ्यारण्य पढ़े थे अपने, 37 कंजर्वेशन क्षेत्र पढ़े, 5 जंतुआलय पढ़े, 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, 5 टाइगर प्रोजेक्ट पढ़े। ठीक है, तो अपन ने आज ही देखे, हाँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय प्लस मत।